तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, आज फिर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही दिखाई जाएगी। और आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की पहचान क्या है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो 200 केवीए के नीचे होती है, और इसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो 11/415 वोल्ट होता है। ठीक है। नॉर्मली आप इस ट्रांसफार्मर को अपने घरों के आसपास देखे होंगे। ठीक है। तो उसी ट्रांसफार्मर को ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली अपने को पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये लोड के पास ही लगाया जाता है। लोड मतलब कि हमारा जो होम है उसके आसपास ही लगाया जाता है। हमारा होम एक प्रकार से लोड है। ठीक है। तो लोड के आसपास ही इसको लगाया जाता है। तो ये नीचे जो केबल आई हुई है इसे प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट किया गया है, और जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है ये इस केबल के थ्रू इस मेन लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है, R/V फेज। ठीक है। तो चूँकि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो पहचान होती है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये ऑल टाइम एनर्जाइज रहती है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स रनिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। यानी कि ये 24 आवर रन करता ही रहता है। तो इसमें जो कोर लॉसेस होते हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं। तो कोर लॉस कैसे कंटिन्यू बने रहते हैं? क्योंकि इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ऑल टाइम एनर्जाइज रहता है। ठीक है। और चूँकि हम चाहते हैं कि जो इसमें हम हमारे घर को जो सप्लाई है वो कंटिन्यू आए। ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कंटिन्यू सर्विस में रहता है। इसलिए इसमें जो कोर लॉस है वो कंटिन्यू बना रहता है। बट हाँ, जो कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड करता है लोड पे। अगर हमारे घर का जो लोड है वो अगर हम बंद करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो कॉपर लॉस होता है वो कम होगा, क्योंकि जब हमारा लोड कम होगा तो जो लोड करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब लोड करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर लॉस होता है वो I² R होता है। ठीक है। यानी कि I²R से हमें दिख रहा है कि जो करंट का स्क्वायर है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर हम करंट की वैल्यू को कम कर देंगे तो हमारा कॉपर लॉस कम होगा। और करंट की वैल्यू कैसे कम होगा? करंट की वैल्यू डिपेंड करेगा हमारे लोड पे। यानी कि हम जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा लोड करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा ही करंट का ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस होगा। ठीक है। और अगर हम लोड को पूरी तरह ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लोड को अगर पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो कॉपर लॉस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो I²R के अकॉर्डिंग कॉपर लॉस जीरो हो जाएगा। ओके। तो इसलिए जो इसका डिज़ाइन होता है, मतलब जो इसके कोर का डिज़ाइन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो कोर लॉस हो वो कम से कम हो सके। यानी कि जो कोर मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा कोर मटेरियल यूज किया जाता है, ताकि जो कोर लॉस हो वो कम से कम हो सके, क्योंकि ये 24 घंटे रनिंग में रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो कोर लॉस हो वो कम से कम हो। ओके। तो अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो चूँकि ये फुल लोड पे ऑपरेट नहीं होता है तो इसलिए इसे ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि लोअर लोड पे ही मैक्सिमम इफ़िशेंसी मिल सके। ठीक है। और मैक्सिमम इफ़िशेंसी प्राप्त करने के लिए जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो कम से कम रखा जाता है। ठीक है। इसलिए जब इसका डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें जो लीकेज रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू को कम रखा जाता है। ओके।